आज के वीडियो में हम देखेंगे जनरल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस। जनरल एंट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके पिछले वाली क्लास में आपको समझा रखा था, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट हमारा जनरल एंट्री, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इजी होने वाला है और आने वाले कुछ ही मिनट में आपको हम सिखाने वाले हैं जनरल एंट्री से लेजर कन्वर्ट करना और लेजर से आपको ट्रायल बैलेंस भी सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या कहता है? कैश जब इनफ्लो होगा तो डेबिट करना है और कैश जब आउटफ्लो होगा तो उसे क्रेडिट करना है। इनफ्लो का मतलब होता है पैसा आना और आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा जाना। तो जब पैसा आएगा तो कैश को करना है डेबिट और जब पैसा जाएगा तो कैश को बोलना है क्रेडिट। सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस क्या है हमारा? परचेज गुड फॉर कैश ₹10,000। हमने कोई सामान खरीदा है पैसे देकर। तो ऐसे सेंटेंस में पैसा हमारा आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जाने की बात हो रही है क्योंकि परचेजिंग करने जा रहे हैं। तो जब पैसा जाएगा तो कैश करना है क्रेडिट, तो डेबिट में क्या होगा? परचेज अकाउंट। तो एंट्री होती है पहले वाले की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको जनरल एंट्री बोलनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा हमारा 10,000 डेबिट हो जाएगा और 10,000 क्रेडिट। तो ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने किसी को सामान बेचा है। जब सामान बेचेंगे तो बेटा पैसा आएगा और जब पैसा आने की बात होगी तो कैश इनफ्लो हो रहा है ना, तो कैश जब इनफ्लो होगा तो कैश को डेबिट रखना है। तो कैश यहाँ पे डेबिट होगा क्योंकि इनफ्लो है, पैसा आने की बात हो रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट। और पैसा कैसे आ रहा है? यहाँ पर कोई सामान सेल करके, कुछ भी हमने गुड्स क्या किया? सेल आउट किया है। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है यहाँ पर? 20,000 डेबिट एंड 20,000 क्रेडिट। तो जनरल एंट्री नंबर ये सेकंड रही हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा है पेड वेजेस। अब दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि पेड वेजेस, पैसा जाने की बात हो रही है, हम किसी को वेजेस दे रहे हैं, मजदूरी देने की बात हो रही है। अब जब यहाँ पे कैश आउटफ्लो होने की बात हो रही है और जब कैश आउटफ्लो होगा उसको क्रेडिट में करते हैं। तो हमने कहा जब कैश आउटफ्लो होगा तो उसको कैश पे क्रेडिट करते हैं। तो हमने कैश को क्रेडिट में कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डेबिट में क्या होगा? पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा वेजेस के फॉर्म में जा रहा है। तो डेबिट हमारा हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30,000 डेबिट एंड 30,000 क्रेडिट। इस पूरे जनरल एंट्री में एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। पैसा आ कब रहा है, पैसा जा कब रहा है। अगर ये सेंटेंस पढ़ के पता चल जाए तो इजीली तरीके से हम क्या कर सकते हैं? जनरल एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। रिसीव कमीशन ₹40,000। रिसीव कमीशन है ना, पैसा आने की बात हो रही है कमीशन के फॉर्म में, पैसा यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर कैश इनफ्लो हो रहा है और जब कैश इनफ्लो होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो कैश हमने डेबिट कर दिया तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहां से आ रहा है? कमीशन के तौर पे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। ये जनरल एंट्री का एक बेहतरीन ट्रिक है। जो आपने जनरल एंट्री सीखा कुछ इस तरीके से आपको ट्रिक क्या करना है? फॉलो करना है और इजीली तरीके से आप क्या कर सकते हैं? जनरल एंट्री बना सकते हैं। अब हम बनाने वाले हैं जनरल एंट्री से लेजर और लेजर का कन्वर्जन कैसे किया जाता है अब देखते हैं लेजर बनाना। जनरल एंट्री से अब हम सीखने वाले हैं लेजर। लेजर का मतलब होता है अकाउंट। जितनी भी जनरल एंट्री होती हैं सबका एक सेपरेट अकाउंट बनाना ही हमारा क्या होता है? लेजर अकाउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों का अलग अलग अकाउंट होता है। तो 5 लोगों का अकाउंट ही क्या कहलाता है? हमारा लेजर होता है। यार ना, कभी कभी क्या होता है ज्वाइंट अकाउंट भी होता है, वो अलग बात है। लेकिन जितने भी पर्सन होते हैं सबका अलग अलग अकाउंट होता है। वो भी हमारा एग्जाम्पल किसका है? लेजर का है। तो यही हम बात करने वाले हैं जनरल एंट्री से लेजर। तो जनरल एंट्री से लेजर बनाते कैसे हैं? जनरल एंट्री हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और लेजर में क्या करने वाले हैं? उनका हम मतलब पोस्टिंग करेंगे कि कौन सा डेबिट में आएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए हमें पहचानना पड़ेगा कि कितने अकाउंट बनेंगे। जनरल एंट्री को देखते हुए हमें ये देखना कितना अकाउंट बनेगा। तो एक तो परचेज अकाउंट बनेगा, दूसरा कैश अकाउंट बनेगा, कैश बन चुका दोबारा बनेगा नहीं। सेल्स अकाउंट बनेगा तीसरा, चौथा हमारा वेजेस अकाउंट बनेगा, कैश बनेगा नहीं। पांचवा हमारा क्या बनेगा? कमीशन अकाउंट। तो यहाँ को देखो इस जनरल एंट्री में अगर हम देख रहे हैं तो 5 लेजर बनेगा, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट। ये 5 लेजर हमें
बनाने हैं। अब बनेगा कैसे ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम परचेज अकाउंट सबसे पहले बात करेंगे। इस पूरे जर्नल एंट्री में परचेजेस सिर्फ एक बार दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे दिया है परचेज अकाउंट। तो यार रखना हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट। तो जो अकाउंट बनाएंगे तो यार रखना इसको पहले दिमाग में माइंड मेकअप आपको सबसे पहले बनाना है कि जो अकाउंट आप बना रहे हैं उसको पहले देखना कैसे। देखिए यहाँ पे लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट लिखा है, आप बना क्या रहे हैं, परचेज अकाउंट बना रहे हैं। तो परचेज अकाउंट में कभी भी परचेज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ही सामान खरीदे और हम ही अपना नाम लिखे तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि देखिए परचेजर जो होता है वो सेलर का नाम लिखता है और सेलर जो होता है वो परचेजर या बायर का नाम लिखता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट में जनरल एंट्री पास करते हैं। तो हम परचेज अकाउंट जब बनाएंगे तो परचेज अकाउंट में क्या लिखेंगे हम, कैश अकाउंट। अब प्रॉब्लम ये है कि कैश को डेबिट या क्रेडिट, अगर परचेज डेबिट है जेंटलमैन तो आपको कैश में किधर लिखना है, आपको डेबिट में ही लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट कितना लिखोगे यहाँ पर 10,000 यहाँ पर अमाउंट लिख दोगे। और कहीं परचेज आपको दिख रहा है, शायद नहीं। अब क्या हुआ हमारा बाई साइड में, ये इसको हम बाई साइड कहते हैं, इसको हम मतलब क्रेडिट साइड भी कहते हैं। अब इधर हमारा बैलेंस कुछ है ही नहीं तो क्या लिख देंगे हम, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 हमारा यहाँ पे हमने अकाउंट को मैच करा दिया, डन। अब बात करते हैं कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट देखिए परचेज अकाउंट क्या था, डेबिट था ना, अब कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। तो अब जब कैश अकाउंट अब बनाएंगे हम तो परचेज को किधर लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट। सोचो जब कैश क्रेडिट है तो परचेज हमारा क्रेडिट ही जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई परचेज, और अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर, अमाउंट आएगा बेटा यहाँ पर 10,000 अमाउंट यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट कैश यहाँ भी है लेकिन यहाँ कैश क्रेडिट था लेकिन यहाँ पे कैश डेबिट है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे यहाँ पे टू सेल्स। क्या लिखने वाला है यहाँ पर, टू सेल्स, और अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर 20,000 आएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे कैश क्या है हमारा, डेबिट है ना, अब यहाँ पे कैश फिर से क्रेडिट हो गया। जब कैश क्रेडिट होता है तो क्या लिखते थे, बाई साइड में, यहाँ भी कैश क्रेडिट है तो ये भी क्या किधर जाएगा, बाई साइड में। लिखेंगे क्या यहाँ पर, बाई वेजेस, लिखेंगे बाई वेजेस अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा हमारा 30,000 यहाँ पर। और कहीं भी कैश, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कैश यहाँ भी दे रखा है और लेकिन यहाँ पे कैश डेबिट है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू कमीशन लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर टू कमीशन और अमाउंट कितना लिख देंगे 40,000। अब बात करते हैं बैलेंसिंग क्या, इधर का बैलेंस हमारा 60,000 है और यहाँ का बैलेंस 40,000 है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है अगर डेबिट जितना आता है उतना ही हमारा क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 60,000 है यहाँ पे 60,000 लाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस देख रहे हैं केवल 40,000 है, तो ये साइड हमारा क्रेडिट साइड में हमारा बैलेंस कम है और क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस कम है, 20,000 रुपए से। इसको लिख देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब हमारा अकाउंट मैच कर गया तो डेबिट का टू क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया। तो कैश अकाउंट बन के तैयार, परचेज अकाउंट बन गया, कैश अकाउंट बन गया। अब कैश तुम्हारा बन चुका है। अब नेक्स्ट अकाउंट क्या बनाने वाले हैं, सेल्स अकाउंट। इस पूरे क्वेश्चन में सेल्स सिर्फ एक बार दे रखा है। जब सेल्स अकाउंट बनाएंगे अगर सेल क्रेडिट है तो कैश भी किधर जाएगा, कैश अकाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे तो कैश को इधर लिख देंगे बाई कैश, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश अकाउंट और सेल्स का अमाउंट कितना दे रखा है यहाँ पर 20,000, तो 20,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारा डेबिट साइड कम बैलेंस है तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि बैलेंस इधर कम है। अब लिख दिया 20,000 रुपए इधर भी हो गया। अब हम मैच करा सकते हैं, हमारा 20,000 क्रेडिट हो गया एंड 20,000 हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो सेल्स अकाउंट बन के रेडी है। अब हम बात करेंगे, परचेज बन गया, कैश बन गया, सेल्स बन गया। अब हम बनाने वाले हैं वेजेस अकाउंट। वेजेस इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ कितना दिया है, सिर्फ एक बार दे रखा है। वेजेस अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो कैश को डेबिट में लिखेंगे, कैश को क्रेडिट में लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पर भी कैश को क्या करना होगा, डेबिट में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वेजेस हमारा डेबिट है तो कैश भी किधर आएगा, डेबिट में आएगा। और अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर 30,000 अमाउंट आएगा 30,000। अब हमारा क्रेडिट साइड में कम है, इसको बाई साइड कहते हैं। बाई साइड में बैलेंस कम है तो लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन और अकाउंट को मैच करा दिया 30,000 क्रेडिट से और यहाँ भी हो जाएगा 30,000 डेबिट। तो ये हो गया वेजेस अकाउंट। अब लास्ट हमारा अकाउंट है कमीशन। कमीशन यहाँ पे क्रेडिट है तो आपको अगर कमीशन क्रेडिट है तो कैश किधर आने वाला है, कैश तो क्रेडिट में ही जाएगा। तो लिखेंगे क्या, बाई कैश अकाउंट और अमाउंट कितना लिखेंगे, अमाउंट हम 40,000 लिख देंगे। तो 40,000 हमारा यहाँ पे है। अब बैलेंस डेबिट साइड कम है हमारा तो अकाउंट को मैच कराते हैं, लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन और अमाउंट यहाँ लिख देंगे कितना 40,000 और अकाउंट हमारा क्या होता है, मैच हो जाता है। 40,000 हमारा क्रेडिट है एंड 40,000 हमारा डेबिट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अकाउंट को हम
मैच कराते हैं। तो ये 10,000 हमारा डेबिट था और 10,000 क्रेडिट था। तो जर्नल एंट्री से लेजर इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। याद रखना, अगर परचेज अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो कैश को डेबिट में रखना होगा इन परचेज अकाउंट, और कैश अकाउंट जब बनाएंगे अगर कैश क्रेडिट है तो परचेज किधर हो जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। कैश अकाउंट बनाएंगे तो सेल किधर लिखेंगे, सेल को हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो सेल क्रेडिट में जाएगा, और सेल अकाउंट जब बनाएंगे तो कैश जाएगा हमारा किधर, क्रेडिट में जाएगा। ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जर्नल एंट्री से हम क्या बनाना सीखा आपने, लेजर। तो जर्नल एंट्री से इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। अब हम बनाने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। जर्नल एंट्री देखा, लेजर हो गया, अब बारी हमारी क्या है, ट्रायल बैलेंस की। जर्नल एंट्री, लेजर, अब बारी हमारी किसकी है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की। हमने आपको बताया जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं, अब बारी है लेजर से हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ये देखिए, लेजर हमारा बन के तैयार है, हमने बैलेंसिंग कर रखा है। अब बैलेंसिंग को क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जांपल ये बैलेंसिंग ट्रांसफर क्या होती है, ये देखिए आप लोग, परचेज अकाउंट है ना, बैलेंस किधर, हमारा बैलेंसिंग हमने किधर निकाला था, क्रेडिट साइड में, तो ट्रांसफर जस्ट अपोजिट में होगा। अगर बैलेंस कैरिड है ना आपका क्रेडिट में, तो ट्रांसफर किधर होगा, डेबिट साइड में। इसको इस तरीके से लिख देंगे, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा यहाँ पर, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,000। सेम एज इट इज कैश अकाउंट पे आते हैं, और कैश में देख रहे हैं बैलेंस किधर हमारा, हमने बैलेंस किधर का रखा है, क्रेडिट में। तो याद रखना, इसको ट्रांसफर किधर करना पड़ेगा, इसको भी डेबिट में करना होगा, और लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, 20,000 ट्रांसफर कर देंगे। हमेशा याद रखिए इसको, मतलब जस्ट अपोजिट में एंट्री क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अगर बैलेंस मतलब आपका क्रेडिट में आएगा तो ट्रांसफर डेबिट में आएगा, और अगर डेबिट में बैलेंस आएगा तो उसको क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हमने बैलेंसिंग कर रखा है, तो ये ट्रांसफर हमेशा अपोजिट में जाएगा। अगर इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये बाई साइड में आएगा, इसको लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20,000 आ जाएगा। अब बात करते हैं वेजेस। वेजेस हमारा कहाँ पे दे रखा है, क्रेडिट में। तो अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे वेजेस को, तो वेजेस हमारा किधर आ जाएगा, डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना अमाउंट आ जाएगा, 30,000। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट हम जनरल एंट्री क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। जो बैलेंसिंग आता है उसको जस्ट अपोजिट में, अगर क्रेडिट आया है, अगर डेबिट आया है तो क्रेडिट में, और क्रेडिट में बैलेंस आया है तो डेबिट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कमीशन अकाउंट। अब हमारा यहाँ पे जो अगला अकाउंट है कमीशन अकाउंट, यहाँ पे देख रहे हैं बैलेंसिंग डेबिट में हुआ है, तो इसको हम ट्रांसफर किधर करेंगे, हम क्रेडिट में। क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे बाई बैलेंस BD, और कितना लिख देंगे, 40,000। अब हमने क्या किया, बैलेंसिंग हम प्रॉपर कर रखे हैं, लेजर का प्रॉपर बैलेंसिंग हो गया। अब लेजर को देखते हुए ट्रायल बैलेंस आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि याद रखना ये पोर्शन हमारा, ये जो पोर्शन होता है उसको डेबिट कहते हैं, और जो बाई साइड होता है उसे क्रेडिट कहते हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब परचेज अकाउंट, अकाउंट का नाम क्या है, यहाँ पे परचेज है। अब परचेज अकाउंट डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, जिधर अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं उधर ही अमाउंट लिखते हैं। परचेज अकाउंट है, ट्रांसफर किधर हुआ है, डेबिट साइड में, तो परचेज को हमें किधर लिखना होगा, डेबिट में। तो लिख दिया यहाँ पर परचेज अकाउंट लिख दिया, और परचेज अकाउंट कितना लिख देंगे, यहाँ पर परचेज अकाउंट लिख देंगे 10,000, यहाँ पर हमारा डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट की बारी कहते हैं, तो कैश हमारा ट्रांसफर किधर हुआ है, डेबिट साइड में ना, तो कैश को भी हमें डेबिट में लिखना पड़ेगा। अकाउंट का नाम है यहाँ पे कैश अकाउंट, और उसकी बैलेंसिंग किधर ट्रांसफर हुई है, डेबिट साइड में ट्रांसफर हुई है, तो लिखेंगे 20,000। कैश अकाउंट को हमने 20,000 डेबिट में लिख दिया। ट्रायल बैलेंस का ये पोर्शन डेबिट कहलाता है और ये पोर्शन क्रेडिट कहलाता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंट, सेल्स अकाउंट की बात करते हैं। सेल्स अकाउंट, अकाउंट का नाम सेल्स है, और ट्रांसफर किधर हुआ है, क्रेडिट साइड में, तो सेल को हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, तो लिख देंगे सेल्स अकाउंट, यहां पर लिख देंगे सेल्स अकाउंट, और अमाउंट यहां पर लिख देंगे कितना, 20,000 लिख देंगे। नेक्स्ट वेजेस। वेजेस अकाउंट का नाम है, ट्रांसफर हुआ है डेबिट साइड में, तो लिख देंगे वेजेस, और यहाँ पे वेजेस अकाउंट लिख देंगे, और अमाउंट हो जाएगा 30,000, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 30,000 हो जाएगा। नेक्स्ट कमीशन। कमीशन अकाउंट है, ट्रांसफर हमारा क्रेडिट में हुआ है, तो लिख देंगे कमीशन अकाउंट, यहाँ लिख देंगे कमीशन अकाउंट, और ये बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। अब आप देख रहे होंगे ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाए। जब बैलेंस डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल हो जाए उसको हम ट्रायल बैलेंस ही कहते हैं। तो देखिए इधर का टोटल हमारा आ रहा है कितना, 60,000, हमारा डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 60,000,
और क्रेडिट का भी टोटल कितना आ गया 60,000 आ गया है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हमारा बैलेंस मैच कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने जर्नल एंट्री पास की थी, जो आपने लेजर बनाया था, अगर ये जर्नल एंट्री सही है, लेजर सही है, तभी तो ट्रायल बैलेंस मैच हुआ। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री सही करना पड़ेगा, और जर्नल एंट्री जब सही हो जाएगा तो उसको लेजर में हम पोस्टिंग या रिकॉर्डिंग जिस तरीके से करेंगे हम उसको हम पोस्टिंग सही तरीके से करें। अगर जनरल एंट्री को लेजर में पोस्ट अच्छा करते हैं तो हमारा ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मैच कर जाता है। और ट्रायल बैलेंस इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैच कराते हैं, जनरल एंट्री, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस।